खुद सोचिएगा, हम जिस औरत को पैर की जूती कहते हैं ना, वही औरत है जिसने हमें जन्म दिया है। एहसान है मेरे नबी, जिस औरत को कोई इज्जत नहीं मिली थी ना, उसको कितनी इज्जत है। फरमाया बेटी बन के आएगी तो माँ बाप के लिए रहमत बन के आएगी, बीवी बन के आएगी तो शौहर के लिए राहत बन के आएगी, और जब ये माँ बनेगी तो औलाद के लिए जन्नत बन के आएगी। इतनी इज्जत है अल्लाह ने बख्शी है बेटियों को। फरमाया गया जब बेटी आती है ना किसी भी घर के अंदर, बेटा आया, मैं दुआ करूंगा अल्लाह इस बेटे को महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े में सलामत रखे, इसकी जिंदगी में अल्लाह 4 नहीं 8 चांद लगाए, अल्लाह इस बच्चे को माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, खानदान का वकार बनाए अल्लाह इस बच्चे को। भाई बेटी रहमत होती है, बेटा नेमत होता है। नेमत का हिसाब होगा, रहमत का हिसाब नहीं। नेमत का हिसाब होना, रहमत का हिसाब नहीं है। अल्लाह बेटा दे, परवरिश संभाल के करना, अगर वो बिगड़ा तो हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, वो बिगड़ा तो हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, वो सुधरा तो सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। बेशक सुभान। दुआएं मांगा करो, जब भी कहा करो अल्लाह बेटा दे तो ये कहा करो अल्लाह नेक साले बेटा दे। बेशक नेक औलाद होती है तो माँ बाप के लिए राहत भी होती है, माँ बाप के लिए जन्नत भी होती है। बेशक समझ गए मेरी बात? और जब बेटी आया करती है तो अल्लाह हुक्म देता, जाओ फरिश्तों इसके घर को घेर लो। याद रखिएगा, बेटी आती है तो नहीं आ रही नवाब भाई, बहुत दूर से चल के आए हमारे नवाब भाई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बहुत दूर से चल करके आए, और जाना भी बड़ी फिक्र है इनको। इंशाल्लाह मैं टाइमली बात खत्म करूंगा। मेरा आज अपना घर है, मैं किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं बोल रहा हूं, आज अपनों के बीच में बोल रहा हूं, और ये आपकी मोहब्बत है, आपने ये इज्जत बख्शी है कि मुझे यहां तक लाने के लायक समझा है। बस अल्लाह आपको सलामत रखे। जब किसी घर में बेटी आती है, अल्लाह कहता है फरिश्तों जाओ इसके घर को घेर लो, और जाके इस घर वालों से हमारा सलाम कह दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर वालों से हमारा सलाम कह दो। और रब का सलाम आना मजाक नहीं है जी, मजाक नहीं है। महबूब ने कहा चंदा दो, दादा महबूब ने कहा चंदा दो, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सारा सामान भर के, अपने कपड़े भी उतार के, गठरी बांध के हुजूर की चौखट पे, और खुद पहना टाट का लिबास। महबूब देखे मुस्कुरा दिए। अबू बकर ये क्यों? कहने लगे हुजूर जो कपड़े थे वो भी लेके आ गया, यहां तक के सुई बटन सब लेके आ गया। कहा ये क्या हालत बना रखी है? अभी इतना कहा था ये क्या हालत बना रखी है जी। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ चंदा नहीं मांग रहा हूं आपसे, कहा कि रब ने सलाम भेजा है। और आज सिर्फ सिद्दीक अकबर ने इन कपड़े नहीं पहने, 70,000 फरिश्तों को रब ने हुक्म दिया है बेशक बेशक कि जैसे कपड़े मेरे सिद्दीक ने पहने हैं ना, ऐसे ही तुम पहनो। सुभान अल्लाह सुभान। और जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये 1 मिनट के लिए नहीं, ये भी हुक्म हुआ है जब तक मेरा सिद्दीक कपड़े नहीं बदलेगा किसी फरिश्ते के कपड़े नहीं उतारे जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब। और अगली बात जब आई सुने, हाँ। महबूब फरमाते हैं सिद्दीक, जिब्रील कह रहे हैं रब ने सिद्दीक को सलाम भेजा है। तो हजरत सिद्दीक अकबर रो दिए, या रसूलल्लाह रब ने मेरा नाम लिया है? रब ने मेरा नाम लिया है? कहा हाँ। तो सिद्दीक अकबर उछल गए, खुदा की कसम रब अगर भेज दे सलाम तो सिर्फ सलाम नहीं आता है बल्कि रहमतों का पयाम भी साथ आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं अल्लाह सलामत रखे। दादा मियाँ आपको आपके बैत की कसम सलामत रही है। बस मेरी बात सुनिए। कई बार ऐसा होता है घर में अगर लड़की आ जाए ना तो पहले ऑर्डर दिया होता है, ओ मीठे वाले का ऑर्डर है, और लड़की आ गई ना तो मीठा वाला फोन कर रहा लड्डू भेजूं, फोन काट जी, क्या मैंने 1 क्विंटल बना लिए, फोन काट। और उसके बाद पड़ोसी कहते हैं क्या हुआ भाई लड्डू का? जी
सोनिया आई है मर गया मर गया, सही बात है। तुम नहीं जानते, जब बेटी आती है अल्लाह कहता है जा मैं तुझे भी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी दूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बेटा आता कहता जा अपने लिए भी कमाना, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना, बेशक उसे जिम्मेदारी दी जाती है। और बेटी आती है तो जिम्मेदारी खुद खुदा ले लेता है। बेशक, कई बार लोगों ने कहा दुआ करना जी बेटी की शादी है। मैंने कहा बेटी की शादी है तो फिर क्या परेशानी है, जी देख तेरे घर में कैसे इंतजाम करता है अल्लाह पाक। बेशक, सुभान अल्लाह। और कई बार मेरे भाई मैंने देखा है लोग कहते हैं जब तक शादी नहीं हुई थी परेशानी थी, शादी हो गई तो कहते पता ही नहीं चला कैसे हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह। ये बेटियों का नसीब होता है, बेटियों का मुकद्दर होता है। इसलिए बेटी हो या बेटा हो, रब का शुक्र अदा करना है। बेटी आए तब भी मुस्कुरा के इस्तकबाल करो, बेटा आए तब भी मुस्कुरा के इस्तकबाल करो। और कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते हैं जो बेटियां कर जाया। बेशक, मैं वाकया बयान न करवाइए मुझसे, कर दो बड़ा लंबा मैटर हो जाएगा। बस मैं बात समेट बैठूं, तो जिक्र ख्याल कर। हाँ प्रधान, बस थोड़ा सा अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करें कि बेटी आए, बेटी आए तो चेहरा ना बिगाड़ना। कभी कभी बेटियां वो कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते। सुने, मैं दूसरी बात बता देता हूं, मेरी बात सुनिए, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। इमाम बेचारा नमाज ना पढ़ाए तब भी छुट्टी हो जाती है, जी तब भी छुट्टी हो जाती है। मिलाद मनाए तो घर वाले कहते हैं मिलाद मनाते वही नहीं निकालो, आके बैठ जाए, जलसा लंबा हो जाए, फजर में आंख ना खुले तो मस्जिद के लोग कहते निकालो जी ये फजर में उठे नहीं थे। उठे ही ना, सही बात। तो दोनों ख्याल करिए, दोनों ख्याल करने। हाँ, दोनों करना पड़ता। मिलाद भी टाइम से मुकम्मल हो जाए, जलसा भी मुकम्मल हो जाए और नमाज भी टाइम पे हो जाए, ठीक है ना। सही बात। हाँ, इंशाल्लाह फिर बुलाइएगा, एक वक्त में सारा ही धीरे धीरे बुलाने का इरादा नहीं, इंशाल्लाह कभी फिर आएंगे। अरे बैठ जा दादा, अल्लाह आपको सलामत रखे। लोग ना शायरों से फरमाइश करते थे, मैं पहला मुकर्रर हिंदुस्तान में जिससे फरमाइश होती वो वाली तकरीर कर दी जी। बहरहाल सुने, मैं एक बात कह रहा हूं, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं, बेटियां कर जाती हैं। लेकिन याद रखिएगा बेटियों का दिल बड़ा अजीब होता है। बेटी को अगर पता चल जाए ना बाप बीमार है तो सोकोस पे भी होगी ना तो भागी चली आती है। और बेटे को पता चल जाए बाप बीमार है, कहता ठीक है मैं पैसे डाल रहा हूं, जरा सही डॉक्टर को दिखा लेना। हम खाली पैसे पे काम चला गया जी। और बेटियां दौड़ लगा देती। अक्सर ये भी होता है जब बेटे धक्के दे के माँ बाप को निकाल देते हैं तो फिर बेटियां आ जाए करती हैं, बेशक, कहती हैं दुख नाम कर, बेटों ने साथ छोड़ा, रब ने तुझे अभी बेटियां भी अता की, बेशक, हम साथ नहीं छोड़े। तो जहां कहीं कभी ऐसा होता है बेटे साथ छोड़ जाते हैं, वहां बेटियां काम आया करती, वहां बोलो क्यों डर रहे भाई, अपने आप से पूछना ये सवाल, मेरे मुंह पे ना देखो, मैं कोई किताब नहीं हूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक, बेशक, कड़वी बातें लगती हैं लेकिन सच्ची होती है, जी। और इसी कड़वाई की कड़वाहट की बजाय की फुर्सत नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। सुने मेरी बात, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं, और हम बेटियों को लावारिस बना देते हैं, बेटियों को लावारिस बना देते हैं। एक बाप था, अल्लाह ने उसे बड़ी दौलत से नवाजा, उसके पास 4 बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी। कितनी? अब आप भी बोलो, थोड़ा पसीना आपको भी आना चाहिए। कितनी? 4 फैक्ट्रियां, और बेटे भी अल्लाह ने 4 दिए थे। बेटी चूंकि सबसे बड़ी थी, उसकी शादी हो चुकी थी, 10 साल बीत चुके थे शादी को। उसने 4 मीलें चारों बेटों को दे दी। 10 साल में ना तो बेटी के दरवाजे पे गया और ना बेटी को बुलाया, ना बेटी को कुछ खिलाया ना पिलाया। 10 साल से बेटी अपनी ससुराल में रह रही। लेकिन याद रखिएगा वक्त को करवट लेते देर नहीं लगती, इसलिए कभी घमंड ना करना, कभी तकब्बुर ना करना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, अगर चाहे तो 1 मिनट में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। बेशक, बेशक,
वक्त बदलते देर नहीं लगती है। आज ताजदार है, कल फटीचर है, आज फटीचर है, कल अमीर है। ये फैसले सिर्फ रब करता है। कौन करता है? रब करता है फैसले। तो अकड़ना किस बात का? उसको कुछ नहीं दिया, वक्त बदला, अंगड़ाई ली, वक्त में दर्द उठा। चारों बेटे हॉस्पिटल लेके भागे बाप को। बड़ी संपत्ति दी थी बाप ने, तो क्यों अभी कुछ बाकी भी थी बाप के पास? इस लालच में लेके गए कि ठीक हो जाएगा तो बाकी भी घर की। जी अब ये मत सोचना अब्बा मरे तो सब कुछ अपना है। जिस दिन बाप की आंखें बंद हो जाती है ना, उस वक्त सब कुछ बेगाना हो जाता है, कुछ अपना नहीं रहता है। बाप के होते हुए सब कुछ अपना लगता है, इसके बाद कुछ अपना नहीं लगता है। दर्द हुआ, बेटे लेके गए हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने चेकअप किया, बोले गुर्दे फेल हो गए आपके। अगर जीना है ना तो गुर्दा चाहिए। उसके पास पैसा बहुत था, उसने कहा जितना चाहो पैसा ले लो, 20 लाख 50 लाख गुर्दा डाल दो। डॉक्टर कहने लगा ये जो ट्रांसप्लांट है ना, ये पैसे से नहीं होगा, तेरा कोई अपना ही गुर्दा देगा तो तेरे लग सकता है, वरना नहीं। उसे बड़ा फख्र था बेटों पे, कब पूरी जिंदगी लगा दी मैंने बेटों के लिए। बुलाया बेटे को, कहा बेटे मैं कुछ दिन जीना चाहता हूं, एक गुर्दे की जरूरत है, तुम मुझे गुर्दा दे दो। बड़े बेटे ने सोचा हमारी तो भी पूरी बाकी है, इनकी खत्म हो गई। कहने लगे तुम हमारा गुर्दा लेके हमारी जिंदगी खराब करना चाहते हो? तुम तो जी लिए, हमें क्यों बर्बाद करना चाहते हो? जैसे इतना कहा, एक बिजली गिरी उसके दिल पे। उसने सोचा जिन बेटों के लिए सब कुछ किया, आज उन्हीं बेटों ने ठुकरा दिया, उन्हीं बेटों ने ठुकरा दिया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बनारस साइड की एक बेटी ने अपने बाप को लीवर दिया था। जी ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी की बात है। लीवर दिया उसने। उससे पूछा तू मर जाती तो? उसने कहा लीवर की बात है, अगर दिल की भी जरूरत होती तो अपनी धड़कनें रोक के बाप की धड़कनें बढ़ा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटी होती है। उसने कहा कि जी बेटे गुर्दा दे। बेटों ने कह दिया हमें नहीं देना। रो दिया बाप। उसने कहा चल यार, अब तू इलाज कर, जब तक जिंदगी ये चल रही है सांसें, फिर मरना तो है ही मुकद्दर, अच्छी दवा दे। उसने बेटों से कह दिया मुझे मिलना नहीं है। ये बात चलते चलते घर तक आई, घर से रिश्तेदारी में पहुंची। जिस बेटी से नाराजी थी, ये बात चलते चलते उसके दरवाजे पहुंच गई। उसे पता चला बाप हॉस्पिटल में है। भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। 6 माह का बच्चा गोद में था, सीने से लगा कर डायरेक्ट हॉस्पिटल आई। डॉक्टर से कहा इस नाम का मरीज किस वार्ड के अंदर है? कहा फला वार्ड में है। कहा सुना है उसे गुर्दे की जरूरत है। कहा हाँ गुर्दे की जरूरत है। कहा ऐसा कर जल्दी से मेरा गुर्दा निकाल ले और उस मरीज के डाल दिया जाए। डॉक्टर ने कहा ऐसे कैसे? नाम तो बता, एड्रेस तो बता। उसने कहा ये कुछ ना पूछ, जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल, कहीं वो मर ना जाए। ये कह के उसने गुर्दा निकलवाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, गुर्दा डाल दिया। बच्ची जब जाने लगी, कुछ दिन के बाद एडमिट होने के बाद जाने लगी, उसने जब जाने लगी डॉक्टर ने कहा बेटी जरा ठहर तो सकी, ये तो बता दे तेरा इससे रिश्ता क्या है, कौन है जिसे गुर्दा दे के जा रखी है? उसने कहा पूछने की जरूरत नहीं है, बस काम हो गया मैं जा रही हूँ, पता मरीज कैसा है? उसने कहा बहुत बेहतर है। जब वो जाने लगी डॉक्टर ने कहा बेटी ये तो बता दे, अगर इसने मुझसे पूछ लिया गुर्दा किसने दिया था तो क्या बताऊंगा? उसने कहा अच्छा कागज कलम ला। उसने कागज कलम लिया, एक कर कागज पर खत लिखा, पैगाम लिखा, तय कर दी। कहा डॉक्टर इसे संभाल के रख, अगर ये मरीज मेरे बारे में पूछे तब देना, ना पूछे तो मत देना। ये कह के बच्ची चली जाती है। कुछ दिन के बाद जब वो ठीक होके जाने लगा, बेटे भी आ गए थे, रिश्तेदार भी आ गए। बाप ने कहा बेटों से नहीं मिलना है, ये छोड़ के चले गए थे, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो जिसने मेरी जिंदगी बचाई है। जब डॉक्टर के पास गया, कहने लगा डॉक्टर तेरा शुक्रिया यार, बेटों ने ठुकरा दिया था, तूने बड़ी मेहनत की होगी मुझे बचाने में। डॉक्टर ने कहा यार शुक्रिया मेरा अदा ना कर, अगर करना है उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। जैसे ही इतना सुना परेशान हो गया। कहने लगा कौन थी वो जिसने मुझे गुर्दा दिया है? का नाम तो नहीं मालूम। का कहाँ की रहने वाली है? का ये भी नहीं पता। का किस शहर से आई थी? का ये भी नहीं पता। का कहाँ तलाश करूंगा उसे, कुछ तो बता। उसने कहा ठहरिए, जाते जाते
खत दे के गई थी। उसने दराज खोली, खत निकाला, कहा ये दे के गई है, देख इसमें क्या लिखा है। जैसे उसने पढ़ा है, चीख मार के जमीन पे बैठ जाता है। डॉक्टर ने कहा यार बता लिखा क्या है। उसने कहा डॉक्टर तुझे क्या बताऊं, मैं कमनसीब बाप हूं, ये खत किसी और का नहीं, मेरी बेटी का खत है, मेरी बेटी दे के गई है। कहा लिखा क्या है, कहा सुन इसमें लिखा है, ए मेरे बाप 10 साल हो गए हैं, मैं तेरी मजबूर बेटी हूं, मुझे नहीं मालूम तुम मुझसे क्यों नाराज है, लेकिन ये तो बता दे 10 साल हो गए आज तक तू मेरी दहलीज पे नहीं आया। ए मेरे बाप दुनिया ईद का चांद देखने के लिए छत पे चढ़ती थी, मगर मैं दरवाजे पे आती थी। मेरे बेटे मुझसे कहते थे अम्मी तू छत पे क्यों नहीं आती, दरवाजे पे क्या देखती है। तो मैं उनसे कह दिया करती थी तुम्हारा चांद आसमान पे निकलता है, मेरा चांद इसी चौखट पे निकलेगा। मेरी ईद उस दिन होगी जिस दिन मेरा चांद आएगा। का मेरे बाप 10 साल हो गए, कितनी ईद आई है, आकर के चली गई है, लेकिन तेरी बेटी ने कोई ईद नहीं की। ए मेरे बाप जैसे मुझे पता चला है कि तेरी तबीयत खराब है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, मैं बर्दाश्त न कर सकी। तूने मुझे कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ, जमीन में नहीं दिया, मील में कुछ नहीं दिया, 10 साल से मेरे दरवाजे पे नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, मैं बर्दाश्त न कर सकी, इसलिए मेरे बाप अब मैं तुझे जो दिल गुर्दा दे के जा रही हूँ ये एहसान नहीं किया तुझ पर। 18 साल तूने सीने से लगा के पाल लिया था, वही एहसान काफी है तेरा। 18 साल तूने लुकमे खिलाए थे, वही एहसान काफी है। ए मेरे बाप ये जो गुर्दा दे के जा रही हूँ इसके बदले में एहसान नहीं कर रही हूँ, बस इतना चाहती हूँ अगर मेरे इंतकाल की खबर आ जाए मेरे जनाजे को कांधा देने आ जाना, इसलिए कि अगर तू नहीं आएगा दुनिया कहेगी बदनसीब बेटी का जनाजा है, अगर तू आ जाएगा दुनिया कहेगी ये बदनसीब बेटी का नहीं बल्कि खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए मैंने कहा था कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं। इनके आने पे मुंह ना बिगाड़ा करो, ये आए तब भी रब का शुक्र अदा किया करो, इसलिए कि बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, बेटियां आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। मेरे नबी ने फरमाया था जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया, फरमाते वो जन्नती है। फिर 2 बेटी वाले ने कहा था या रसूलल्लाह ये तो 3 बेटी वाला जन्नती, 2 वाला क्या करेगा। फरमाया रब की रहमत से ना उम्मीद ना हो, जिसको 2 बेटियां मिली वो भी जन्नती है। फिर 1 वाला खड़ा हो गया, आका मुझ पे तो 1 ही है। फरमाया जाओ 1 वाला भी जन्नती है। फिर वो बंदा खड़ा हो गया जिसपे बेटी नहीं थी, आका जिसपे बेटी ना हो, फरमाया बेटी ना हो बेटी की तमन्ना लेके मर जाना, अकेले नहीं कयामत में मैं हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। तो बेटे आए तो 1 क्विंटल लड्डू बांटो, बेटियां आए तो 2 क्विंटल बांटा करो, बेशक, इसलिए कि बेटियां दुनिया का भी सहारा होती हैं और आखिरत का भी सहारा होती हैं। बेशक, सुभान। करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही। मेरे भाइयों नौजवान बच्चों कभी बहनों से न लड़ना, इन्हें कभी बुरा भला ना कहना। इंशाल्लाह आएंगे जिस दिन ईमान मजबूत हो जाएगा तो 5 किलो नहीं चचा मियां 5 क्विंटल तक आएंगे, बेशक, बेशक, लेकिन शर्त है ईमान मजबूत होना चाहिए, ईमान मजबूत, बेशक, ईमान मजबूत होना चाहिए। जिस दिन हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई, पैदा हुई, हुजूर की चच्ची आई और सुस्त खड़ी हो गई। मेरे नबी ने फरमाया चच्ची क्या बात है। कहा या रसूलल्लाह मैंने सोचा था अल्लाह बेटा देगा, उसकी खुशखबरी दूंगी, आप मुझे इनाम से नवाजेंगे, मगर रब ने बेटी दी है। हुजूर उठ के खड़े हो गए, बेटी आई है, हज़रत फातिमा की पैदाइश पे उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे सुनो जब अमीरों के घर में बेटे आते हैं तो वो दुनिया भी दौलत देते हैं, तुमने मुझे मेरी बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान, तुमने मुझे बेटी की खबर दी है, जाओ तुम जन्नती। हाँ बेटों पे क्या बांट लेगा कोई यार, लाख 10 लाख 20 लाख बस। हुजूर ने तो बेटी की खुशी में जन्नत ही बांट डाली, बेशक, सुभान अल्लाह, जन्नत ही बांट डाली और फरमाया जाओ जो मेरी बेटी के नाम पे अपनी बेटी का नाम फातिमा रखेगा, कयामत के दिन वो बेटी भी जन्नत में जाएगी, वो माँ बाप भी जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बेटी रहमत होती है, बेटे नेमत होते हैं। बेटे को अच्छी तरबियत दें, सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाएं कि वो अकीदे की हिफाजत करें, अपनी नस्लों को सिखाएं कि हम मसलक के आला हजरत पे मजबूती से कायम रहें। जी, बेशक, ये लोग जो कहते हैं ना ये मसलक की लड़ाई मौलवियों की लड़ाई है,
मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, उसमें सिर्फ एक जन्नती होगा, एक जन्नती होगा, बाकी जहन्नमी होंगे। सहाबा ने पूछा था वो कौन सा जन्नती फिरका? फरमाया था मा अना अलैहि व असहाबी, ये वो जमात होगी जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगी। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेली वाले हैं जो सहाबा और अहले बैत के तरीके पर आ जाए। बेशक बेशक। इसलिए जब तक जिंदा रहना बरेली से जुड़े रहना बेशक। और अपने बच्चों को सिखाना कि मसलक आला हजरत से कभी गद्दारी ना करना। जी। जन्नत में जाने का वाहिद जरिया मसलक आला हजरत मसलक अहले सुन्नत ही बेशक है। बेशक। सिखाएंगे, ये पहला सबक हमारे बच्चों का होगा और उसके बाद पूरी तालीम होगी। दुनियावी तालीम भी दे, दीनी तालीम भी दे, दोनों चीजें जरूरी है। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को अंगूठा छाप बनाओ, अपने बच्चों को दीन भी सिखाएंगे, दुनिया भी सिखाएंगे, जी। ताकि हमारा बेटा अगर डीएम बन के बैठा होगा तो फिर किसी मजलूम के ऊपर जुल्म नहीं होगा। हमारा बेटा एमबीबीएस बन के बैठा होगा तो फिर कोई लोकल दवाई से कोई गरीब मरेगा नहीं। हमारा बेटा अगर जज बन के बैठा होगा तो हुजूर के तरीके पे फिर वो फैसले करेगा, फिर कोई गरीब कोर्ट से रोता हुआ नहीं पलटेगा। हमारा बेटा अगर आईएएस आईपीएस बन के किसी इलाके में होगा, हिम्मत नहीं है कहीं पे कोई गुनाह किया जा सके। और सुने, अगर हमारा बेटा डॉक्टर बन के बैठा होगा, दुरूद पहले पड़ेगा, खुराक बाद में देगा, अल्लाह उसकी दुरूद की बरकत से दवा में शिफा अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए दोनों तालीमें होनी चाहिए, दीन भी हो और दुनिया भी। बच्चों तुमसे भी एक बात कह दूं, बेटे अगर कुछ बनना चाहते हो तो मोबाइल फेंक दो। ये नहीं कह रहा हूं यहां फेंक के जाओ, घर डाल दो। अगर तुम बचपन में मोबाइल चलाओगे तो जवानी में कटोरा लेके भीख मांगोगे। ये कड़वी सच्चाई बता के जा रहा हूं, याद करना 20 साल के बाद मैंने क्या कहा। अगर आज तुम मोबाइल में लगोगे तो कल नालियां साफ करके भी पेट नहीं भरेगा। आज कलम संभाल लो, बड़े बड़े कंप्यूटर और बड़े बड़े लैपटॉप तुम्हारे कदमों में पड़े हुए। आज किताबें संभालने की जरूरत है, अगर पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं बन सकते। आने वाला दौर मजदूरी भी वही करेगा जिसे कंप्यूटर आता हो। अब खुपड़े क्या कहते हैं, खुरपे फावड़ों की मजदूरियां भी खत्म। क्यों? धान लगाने की मशीन, गेहूं लगाने की मशीन, आलू लगाने की मशीन, गन्ना काटने की सारी मशीनें आ गई। तुम क्या करोगे? नालियां साफ। इसलिए अगर चाहते हो तुम कुछ बनो, लोग सलाम करें तो पढ़ो, लोग तुम्हारी इज्जत करें तो काबिल बनो। स्कूल में खिचड़ी खा के ना आया करो, पढ़ के आया करो। नकल करके पास ना हो, मेहनत करके पास हो। कह रहा मुसलमान हूं इसलिए निकाल दिया मुझे, इसलिए थोड़ी निकाला, गधे इंटरव्यू के लायक ही नहीं था। क्योंकि हाई स्कूल तो नकल करके पास हुए थे, 11th में भी पैसे चले गए थे। जब पूरी जिंदगी घूस दे के पढ़ोगे तो इंटरव्यू में पास कैसे हो सकते? काबिल बनो, फिर जहां बैठोगे कुर्सी तुम्हारी होगी। अगर तुम कामयाब हो, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया तुमसे हक छीन ले। ये तो सोच ही गलत है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती। इस साल में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग आईएएस आईपीएस हुए और उन्हें नौकरियां मिली। कई मौलवी आईएएस बने, मेरे दोस्तों में भी हैं। बैठे कुर्सियों पे, कौन छीन सकता है? इल्म किसी का कोई नहीं छीन सकता, काबिलियत कभी चोरी नहीं हो सकती। इसलिए पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ोगे बच्चों? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नकल से पास हो गए या मेहनत से? मेहनत कीजिएगा, बाप का सपना सच्चा कीजिए, ताकि लोग तुम्हारे बाप को देख के कहें फला का बाप जा रहा है, फला का बाप जा रहा है। तुम्हारे बाप का सीना चौड़ा होगा जब तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की इज्जत होगी। इसलिए बाप की आंखों की ठंडक बनिएगा। फरमाया गया व अम्मा भी नियमती रब्बी का फहदिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ताला इस बेटे को सलामत रखे, इस बेटे के माँ बाप को सलामत रखे, इन माँ बाप के माँ बाप को सलामत रखे।
तमाम अहबाब को सलामत रखे, अल्लाह सबकी नस्लों को सलामत रखे, सबके बच्चों को माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, जो बे औलाद है अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए, अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे, सारी बेटियों को ससुराल में अल्लाह सुख सुकून चैन अता फरमाए, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।